नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, राजस्थान ग्रेड 4th की जो अभी भर्ती चल रही है, जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मार्च में होने हैं और इसका भी जॉइनिंग होगा थोड़े दिन बाद में। तो इसकी सैलरी को लेकर काफ़ी लोगों को दिलचस्पी है कि इसकी सैलरी कितनी होगी और जो आपका 8वां पे कमीशन है, उसके बाद में जब प्रोबेशन आपका 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा, तो प्रोबेशन के बाद में इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पे एक-एक करके डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी जॉब करता हूँ, तो जो पे कमीशन है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी कयास हमारे यहाँ पे डिस्कस होते हैं कि कौन-सा फैक्टर लग सकता है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे तैयार किया है जो अभी 7वां पे कमीशन है उसका। लेकिन अभी आपको पता है कि अभी 8वां पे कमीशन चल रहा है। यानी कि 8वां जो पे कमीशन है उसकी जो डेट है वो 1 जनवरी 2026 से शुरू हो गई है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? कुछ लोग बोल सकते हैं कि नहीं अभी तो उसकी घोषणा हुई है, अभी वो लागू होने में टाइम लगेगा। ऐसा बिल्कुल से नहीं है दोस्तों। क्योंकि जब भी जो भी पे कमीशन हमारे सरकार की तरफ से निर्धारित किया जाता है, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। अभी जो 7वां पे कमीशन है, उसका जो टाइम पीरियड आप देखेंगे, तो उसका टाइम पीरियड है दोस्तों 1 जनवरी 2016 से लेके और 31 दिसंबर 2025 तक इसका टाइम पीरियड है। किसका? 7वें पे कमीशन का। तो 7वां पे कमीशन जो है, वो अभी समाप्त हो चुका है। अभी जो हमें सैलरी मिल रही है वो 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिल रही है क्योंकि सरकार ने पहले जो पे कमीशन है उसके बारे में कवायद शुरू नहीं की थी, तो हो सकता है कि इसमें डिले हो रहा है। तो आपको जो सैलरी जो बेनिफिट मिलेगा 8वें पे कमीशन का, वो 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर भी मैंने 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा ब्रीफ में अपन जान लेते हैं, ये तैयार किया है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। तो जो 7वां पे कमीशन है, उसमें आपकी जो बेसिक पे है, वो 17,900 है दोस्तों। इसको भी काफ़ी लोग जो है कन्फ्यूज़ होंगे कि अभी लेवल 1 ही है। नहीं दोस्तों, ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन जारी हो गया है कि आपका जो पे लेवल है, वो लेवल 2 कर दिया गया है। देखिए, ये रिसेंटली एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था, तो उसमें देखिए आप जब नीचे जाएँगे, तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, संशोधन किया है और उस संशोधन में देखिए बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 12/12/2024 में बिंदु संख्या 5 वेतनमान में चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु लेवल 1 के स्थान पे लेवल 2 पढ़ा जावे। ठीक है? तो लेवल 2 के बारे में ही अपन बात करेंगे कि लेवल 2 का बेसिक पे कितना है, उसका ग्रेड पे कितना है और उसके अकॉर्डिंग जो डिडक्शन होते हैं वो कितने होते हैं, वो अपन लेवल 2 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो लेवल 2 का ग्रेड पे जो अपने राजस्थान में होता है, वो 1750 ग्रेड पे अपन बोलते हैं इसको। नॉर्मली 1800 ग्रेड पे बोलते हैं, लेकिन जो ग्रेड पे आपका काउंट होता है वो 1750 होता है। जो आपकी बेसिक सैलरी होती है वो मैंने आपको बता दी है, 17,900 रुपये आपकी बेसिक सैलरी होती है। बेसिक पे और उस पे जो डीए अभी चल रहा है वो 58% आपका डीए चल रहा है बेसिक पे का, तो ये हो जाता है 10,382 रुपये। एचआरए जो है अपन मान लेते हैं कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट होंगे उनको विलेज वगैरह के अंदर ही ड्यूटी मिलेगी, तो 10% मिनिमम एचआरए जो है वो आपका बेसिक पे का काउंट किया जाता है, तो 1790 आपका एचआरए हो जाएगा। उसके बाद में आप स्लैब 1 के अंदर आएंगे तो जीपीएफ डिडक्शन स्लैब वाइज होता है, यानी कि पे लेवल 1 से लेके पे लेवल 3 तक अलग डिडक्शन होता है, फिर उसके बाद में अलग होता है, उसके बाद में अलग होता है। तो ये आपके जो ग्रेड पे होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो आप स्लैब 1 में आते हैं और स्लैब 1 के अंदर 1450 रुपये का जीपीएफ डिडक्शन होगा जो कि आपकी पर मंथ होगा और आरजीएचएस डिडक्शन होगा 265 रुपये। आपका जो नेट पे है प्रोबेशन के बाद में वो 28,357 रुपये होगा, क्योंकि अपन ने जो आपका ओवरऑल सैलरी है उसमें से ये दोनों डिडक्शन हटा दिए हैं। आपको जो प्रोबेशन के अकॉर्डिंग जो पेमेंट है वो कितना मिलने वाला है, तो प्रोबेशन के अंदर जो आपका बेसिक पे होता है 17,900 रुपये, उसका 70% बेस आपको जो है वो प्रोबेशन में मिलता है। तो
और उसमें फिर आपके आरजीएचएस और जो अपन एसआई बोल सकते हैं या फिर आप जीपीएफ बोल सकते हैं, उसका डिडक्शन होता है। तो जो आपका अभी सैलरी है प्रोबेशन पीरियड के अंदर वो 10,815 है, लेकिन दोस्तों ये आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपकी जब तक ज्वाइनिंग होगी तब तक संभावना है कि राजस्थान में 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। और अगर आपको ये सैलरी मिलेगी तो दोस्तों आपको जब एरियर के रूप में आगे बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, क्योंकि जैसे अगर 2027 तक भी अगर लगता है जून जुलाई तक, तो आपको फिर जैसे कि आपकी अभी ज्वाइनिंग अपन मान लेते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग जुलाई या अगस्त 2026 में होती है, तो फिर और जो पे कमीशन है वो 27 में लागू होगा। तो फिर 1 साल का जो पैसा आपको वो एरियर के रूप में मिलेगा। लेकिन मान लेते हैं कि आपको ये पैसा अगर आप जुलाई अगस्त में होता है तो ये पैसा मिल सकता है, लेकिन जो मैं नीचे आपको बताऊंगा एक्चुअल में पैसा आपको वो मिलेगा, वो एरियर के रूप में आपको जुड़ जाएगा आगे चल के। अब जो 8वां पे कमीशन है उसको काफ़ी लोग जो है कयास लगा रहे हैं कि 1.85 का फैक्टर, काफ़ी लोग ये फैक्टर बता रहे हैं जो कि प्रचलित है। ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक्चुअल के अंदर अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो पे कमीशन है उसमें अभी जो फैक्टर चल रहा है वो 1.68 का तो फैक्टर अभी चल रहा है दोस्तों। यानी जो सैलरी है, अगर किसी बंदे का 1 रुपये बेसिक पे है तो उस पे 0.68 तो अभी तक अलाउंस वगैरह जुड़ जुड़ा के और ये यहाँ पे काउंट हो रहा है। तो क्या जो भी पे कमीशन होता है वो हम मानते हैं कि अगले 10 साल की महंगाई को कवर करता है वो, कि अगले 10 साल की महंगाई कितनी होगी, अगले 10 साल बाद में जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो कहाँ पे होंगी, क्या जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो उनको अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें सोच के बनाई जाती हैं। अभी जो फैक्टर बताया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा वो है दोस्तों 2.5, और 2.5 के अकॉर्डिंग ही मैंने आपकी जो सैलरी है वो तैयार की है। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक पे है वो हो जाएगा 44,750 रुपये। एचआरए जो है वो 10% मैंने काउंट किया है तो 4475 होगा। अगर आप जैसे जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, ऐसी सिटी के अंदर आपकी अगर मेन जो सिटी है उसके अगर अंदर आपकी पोस्टिंग आती है तो 20% मिलेगा। 30% अपने यहाँ पे कोई भी ऐसी सिटी नहीं है जहाँ पे एचआरए 30% मिले, तो वहाँ पे आप इसको डबल कर सकते हैं। थोड़ा कुछ कैंडिडेट को फ़ायदा होगा, लेकिन जो 90% कैंडिडेट हैं उन सभी को 10% एचआरए ही मिलने वाला है। उसके बाद में जो डीए है, डीए आपका मिलेगा जब आपका वेतनमान लागू हो जाएगा। जब इसका फ़ायदा लागू तो 1 जनवरी से ही हो गया, लेकिन इसका फ़ायदा मिलना जब शुरू होगा तो आपका जो एचआरए है वो 3% हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1 जनवरी 2016 को पे कमीशन लागू हुआ था 7वां, और फ़ायदा मिलना शुरू हुआ था जुलाई 2017 से। तो सरकार ने जुलाई 2017 में जो डीए है वो उस टाइम 5% बताया था, यानी कि जो पहला सैलरी मिला था उस पे जो बढ़ा हुआ डीए मिला था वो 5% था, लेकिन फिर भी हमने 3% डीए काउंट किया यहाँ पे, तो आपका डीए हो जाएगा 1342 रुपये। आरजीएचएस डिडक्शन है वो भी आपका उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, यानी कि मैंने आरजीएचएस जो डिडक्शन है उसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 795 आपका आरजीएचएस डिडक्शन होगा। जीपीएफ डिडक्शन जो है वो 4200 रुपये होगा आपका। तो इन हैंड जो आपकी सैलरी है आफ्टर प्रोबेशन वो हो जाएगी 45,572। और ये दोस्तों आपको ज्वाइन करते ही मिल सकती है अगर आप लोग थोड़ा सा संघर्ष करें, क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसमें ये जो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है इसमें सैलरी पूरी मिलती है, हमें भी पूरी सैलरी मिलती है, एक भी रुपया जो है वो डिडक्ट नहीं होता है। 2 साल का प्रोबेशन हमें भी होता है, उसमें मतलब देखा जाता है कि इसकी मानसिक स्थिति वगैरह सब ठीक है क्या। 2 साल के बाद में एक परमानेंट जो एम्प्लॉय होता है उसका आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, लेकिन पेमेंट में कोई भी कटौती नहीं होती। ये एक तरह की कटौती नहीं, डकैती है। जो मतलब 10,000 रुपये में आप काम करवा रहे हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, अगर प्रोबेशन पीरियड लागू ही करना है तो नेताओं पे भी करो, जो एमएलए एमपी होते हैं 2 साल का उन पे भी लागू रखना चाहिए। पर हमारे क्या है कि जो मतलब कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं करनी चाहिए, छोड़ो। हमारे जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, किसी एक आदमी को अपना लीडर चूज कर लेते हैं, वो लीडर किसी पार्टी का जो है वो मेंबर बन जाता है, फिर वो उनको गोली देता रहता है, टोपी पहनाता रहता है कि हाँ हाँ मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम वो फिर उस पार्टी से टिकट लेके खड़ा हो जाता है। वो यादव यादव था ना, वो एक कौन था वो, ऐसे।
तो अगर सभी लोग संघर्ष करेंगे ना, तो ये पूरी सैलरी आपको जॉइनिंग के टाइम मिल सकती है दोस्तों। और उसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग संघर्ष करें। आप अपना जॉइन होने के जस्ट बाद में एक कैडर बनाएँ, उसमें आप डोनेशन वगैरह दे के और एक आप में से ही एक मतलब जो सही बंदा है उसको खड़ा किया जाए। ना कि किसी ऐसे एक लीडर को खड़ा किया जाए जिसका मतलब आप लोगों से कोई मतबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अपन बात करते हैं प्रोबेशन के अंदर आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो प्रोबेशन के अंदर 8वीं पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको 26,500 रुपये की सैलरी मिलती है। उसके अलावा आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं उस पे भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखो, एक तो अपने यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू हो चुका है, जिसको अपन ओपीएस बोलते हैं। तो ओपीएस में क्या होता है कि आपका मिनिमम डिडक्शन होता है, और जब आप पूरी आपकी 60 साल एज हो जाती है या फिर 60 साल से कम एज में भी आप रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन उसके लिए जो मिनिमम एज होती है, मतलब सर्विस एज बोलते हैं अपन, तो वो आपकी होनी चाहिए दोस्तों 9 साल। 9 साल तो आपको कम से कम सर्विस करनी ही होगी। 9 साल आप सर्विस करेंगे तभी आप जो ओपीएस का लाभ ले पाएंगे। फिर उसमें कुछ कटौतियाँ हो जाती हैं, उसी रेशियो के अंदर आपको पेंशन मिलती है। लेकिन अगर आपने 25 साल की सेवा कंप्लीट कर ली है, तो फिर आपको पूरी पेंशन मिलती है। आपका जितना भी बेसिक पे होता है, मतलब मान लीजिए अगर आपका बेसिक पे उस टाइम 1,50,000 रुपये होगा, तो फिर 75,000 आपको जो है आपका पेंशन का बेसिक होता है, उस पे फिर डीए मिलता है। फिर उसमें एचआरए वगैरह कुछ नहीं मिलता। तो ये एक तो पेंशन का सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है दोस्तों, आरजीएचएस जो स्कीम है, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर सबसे अगर कोई बेस्ट स्कीम है एम्प्लॉय के लिए तो वो आरजीएचएस स्कीम है। क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आपको एक तो मतलब जैसे आप अपना कार्ड दिखाएँगे, तो अपने यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल हैं, उनमें 75% ऐसे हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे आरजीएचएस कार्ड चलता है। तो आपको कैशलेस होगा, कोई लिमिटेड वो नहीं है कि मतलब आपको ये ऐसी मेडिसिन मिलेंगी, आप उस डॉक्टर से लिखवा के लेके आइए, आप ये कीजिए, वो कीजिए। सबसे अच्छी है, अगर इसका सही लोग सदुपयोग करें, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। और इसमें आपको 50,000 रुपये का ओपीडी मिलता है, यानी कि आपके जो भी इसमें जो भी आपके आरजीएचएस कार्ड के अंदर जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको 50,000 रुपये का 1 साल के अंदर वो ओपीडी के अंदर दिखा सकते हैं। मतलब किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने दवाई लिखी, वो दवाई आप ले सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा इलाज करवाना तो फिर जो भी होगा लाभार्थी, उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाना पड़ता है। फिर वो 5 लाख रुपए मिनिमम होता है, और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है? उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस करनी पड़ती हैं, जैसे किसी कलेक्टर वगैरह से लिखवाना पड़ता है कि मुझे ये बीमारी है और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि मैं इतना सहन कर पाऊँ। ये सारी चीज़ें आपको लिखवानी पड़ती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।